सभी को गुड आफ्टरनून। तो फार्मा सब्जेक्ट में अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था, जिसमें आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि उपचार पर्ची की क्या परिभाषा है और उसमें आने वाले रोमन शब्द का महत्व, यानी उपचार पर्ची क्या है और उपचार पर्ची में आने वाले रोमन शब्दों का संक्षिप्त रूप क्या है या अर्थ क्या है। तो वो टॉपिक आपका पहली क्लास में चल रहा है। तो रोमन शब्द के जो टॉपिक थे या रोमन शब्द थे वो आपके पहली क्लास में लगभग 12-13 तक आपको बता दिए गए। तो अब आप अगले रोमन शब्दों के बारे में आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो अगला रोमन शब्द है आपका इलेक्ट्रिक या जिसका अर्थ है चटनी। इंपॉर्टेंट रोमन शब्द है, कई बार पूछ लिया गया। तो इसमें क्या है, इलेक्ट का मतलब होता है चटनी, यानी किसी औषधि को चटनी बनाकर पशु को देना। तो उपचार पर्ची में इलेक्ट शब्द लिखा है तो आपको पशुपालक को बताना है कि यह औषधि चटनी के रूप में देनी है। अगला रोमन शब्द है आपका ईटिंग, जिसका अर्थ है और करती है, यानी जब पशु या कोई जानवर उल्टी करता है तब इस औषधि को काम लेना है। अगला रोमन शब्द है आपका फिल्म, यानी पीला। यानी जब कोई पशु के उपचार लिखते हैं और पशु को कोई प्रतिवर्ती क्रिया होती है, यानी पीला कलर आता है या कोई औषधि पीली है या कोई सिक्रेशन पीला होता, तब इस औषधि का उपयोग करना। अगला रोमन शब्द है फ्रिट्स, यानी सांद्र, यानी किसी औषधि का सांद्र घोल बनाकर देना। अगला है GR, ग्रेन। यह आपकी चैप्टर 2 में बता दिया गया। अगला है हस्ट, हस्ट का अर्थ है तुरंत। ये कई बार पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट का स्टार लगा सकते हैं। हस्ट का मतलब है तुरंत, यानी इस औषधि के तुरंत बाद यह औषधि देनी है। अगला रोमन शब्द है होरा सोमनी, HS, यानी यहां आपको नहीं समझना है कि ये
संक्रामक बीमारी है या जीवाणु जनित बीमारी है, वो नहीं सोचना है। यहां है HS, यहां लिख भी सकते हैं होरा सोमनी। यहां रोमन शब्द का रूप है, जबकि मेडिसिन में या रोगों में HS रोग जीवाणु जनित होता है, उसको HS हेमोरेजिकम सेप्टिकमिया जो जीवाणु से होता है, तो वहां ये HS को समझते हैं। जबकि यहां हम पढ़ रहे हैं उपचार पर्ची के बारे में रोमन शब्द। तो HS का मतलब है रात को सोते समय, रात को सोते समय, यानी यह औषधि या इस औषधि को या इस टैबलेट को या इस कैप्सूल को या इस लोशन को या इस ट्यूब को रात को सोते समय लगाना है, या रात को सोते समय खाना है, या रात को सोते समय लेना है या पीना है। तो एक प्रतीक मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा सकते हैं। अगला है लिप्स, लिप्स जिसका अर्थ है हल्का, यानी इस औषधि को कम मात्रा में या हल्की मात्रा में मिला सकते हैं। अगला है ING इंजेक्शन, तो ING का मतलब है इंजेक्शन, यानी यह औषधि इंजेक्शन के रूप में देनी है, ना कि कोई टैबलेट के रूप में। जो इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन के रूप में देना है, या इतने इंजेक्शन लाने हैं। अगला है लैक्टो, लैक्टो जिसका अर्थ है लोशन, क्या अर्थ है लोशन, यानी उपचार पर्ची में LOTO लैक्टो लिखा है तो आपको समझना है कि यह औषधि लोशन के रूप में काम लेनी है। अगला रोमन शब्द है आपका लिक्विड, LIQ लिक्विड जिसका हिंदी अर्थ है तरल, यानी इस औषधि को तरल के रूप में काम लेना है, यानी घोल करके। अगला रोमन शब्द है आपका मिक्सचर, MIST मिक्सचर जिसका अर्थ है मिश्रण, यानी इस औषधि को मिश्रण करके, या हिंदी में कह सकते हैं पीस करके, पीस करके देना है। स्टार लगा सकते हैं मिक्सर। अगला है माइट, MIT माइट यानी कमजोर,
कमजोरी आने पर इस औषधि का उपयोग करना है। अगला पॉइंट है नेग्रम। नेग्रम यानी काला। अगला रोमन शब्द है रूब्रम। दान। अगला रोमन शब्द है आपका ओडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओबी, ओबी नहीं ओडी, सॉरी ओडी, जिसका अर्थ है दिन में एक बार। दिन में एक बार, यानी कोई भी औषधि है तो फार्मासिस्ट बताएगा पशुपालक को कि यह औषधि दिन में एक बार देनी है। इसी तरह दूसरा आपको बताया था पहली क्लास में पीआईडी, दिन में 2 बार। तो इंपॉर्टेंट है दोनों। एक और भी है, यानी 4 है ये। तो ओडी का मतलब है दिन में एक बार। इसी तरह टीआईडी, टीआईडी दिन में 3 बार। दिन में 3 बार। अगला है आपका क्यूआईडी, दिन में 4 बार। दिन में 4 बार। यहां और भी लिख लो उसको, पहली क्लास में आपको लिखाई दिया था बीआईडी। दिन में 2 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप काउंट लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। इनमें से हर साल हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो उपचार पर्ची में या उपचार पर्ची लिखते समय रोमन शब्दों का उपयोग होना बहुत ही जरूरी है, ताकि फार्मासिस्ट इसको आसानी से समझ सके और औषधि को पशुपालक को दे सके। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपके 32-33 रोमन शब्द हो चुके, तो लगभग आपके 20 के आसपास और भी रोमन शब्द हैं जिनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।